जय श्री हरि विठ्ठल। जय हो नामदेव जी महाराज की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सके। जय श्री हरि विठ्ठल। नामदेव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। यद्यपि नामदेव जी एक छोटे से बालक थे, लेकिन खेलकूद में उनका मन नहीं लगता था। वे अपना ज़्यादा समय पूजा अर्चना और भजन कीर्तन में लगाते थे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने मराठी भाषा में एक भजन खुद ही बनाया और अपनी माँ को सुनाया, जिसे सुनकर उनकी माँ बहुत खुश हुई। भजन का अर्थ हिंदी में कुछ इस प्रकार से है कि भले ही बेटे में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, चाहे वे पागल, गूंगा या बहरा ही क्यों ना हो, मगर उसके पिता सदैव उसके भले की ही चिंता करते हैं। हे प्रभु, एक पिता के समान अपना पुत्र मानकर प्यार से मेरा पोषण करो। मेरे अंतःकरण में मुझे अपनी कृपा का कोई संकेत दो। आपको मेरे कारण कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मेरा यह तन, मन और धन जो भी है सभी तुम्हारे चरणों में समर्पित है। आप ही मेरे जीवन के पूरी तरह से उत्तरदायी हो। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसा भावपूर्ण भजन सुनकर माँ आश्चर्यचकित रह गई और पुत्र को खूब लाड प्यार करने लगी। भक्ति में इंसान की दो तरह की अवस्थाएं आ सकती हैं। पहली, जब वह ईश्वर को पाने के लिए जतन पूर्वक संसार को छोड़ना चाहता है। दूसरी, जब वह ईश्वर में इतना रम जाता है कि संसार उससे खुद ही छूटता जाता है। दूसरी अवस्था ही भक्ति की उच्चतम अवस्था है, जो संसार में रहते हुए भी सन्यासी होने के समान है। यही अवस्था नामदेव की बचपन से थी। विठ्ठल भक्ति में उनका तन मन इतना रमा हुआ था कि वे संसार में रहते तो थे, परंतु अपनी सुध बुध खो चुके थे। उनकी इस अवस्था को देखते हुए उनके पिता ने 11 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह राजाई नाम की कन्या से कर दिया। नामदेव और राजाई बड़े होने लगे। राजाई एक गुणवती कन्या थी। वह घर के कामों में सास की मदद किया करती थी। ससुर के व्यापार में भी उनका हाथ बटाती, उनकी सेवा करती। उसे अपने पति की पूजा पाठ से भी कोई आपत्ति न थी, किंतु उसे इस बात की चिंता थी कि पूजा पाठ के नाम पर उसके पति कर्महीन बनकर ही न रह जाएं, बल्कि आजीविका कमाने पर भी ध्यान दें। परंतु नामदेव तो भक्ति में इतने लीन रहते थे कि सांसारिक क्रियाकलापों में उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। परिवार के बीच रहते हुए भी उनका मन सदैव विठ्ठल चरणों में लगा रहता था। पत्नी और पिता के कहने पर वे बाजार में कपड़ा बेचने जाया करते थे, लेकिन रास्ते में जब कभी सुस्ताने बैठते या फिर बाजार में भी अनायास ही वे ध्यान में उतर जाया करते थे। वे दीन दुनिया की खबर भूलकर प्रभु चिंतन में इतने खो जाते कि पूरा दिन कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें पूरे दिन ही भाव समाधि अवस्था रहा करती थी। शाम को वे बिना कमाई के खाली हाथ वापस लौट आते। सामान बेचने का कौशल उनमें नहीं था। नामदेव जी के परिवारजन उनकी इस आदत से दुखी और चिंतित रहने लगे। कभी कभी तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत धन कमाया होता वह भी गरीबों और साधु संतों में बांट आते। किंतु कहते हैं ना कि जिसने ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया हो तो उसकी चिंता भी ईश्वर खुद ही क्या करते हैं। संत नामदेव जी को भी जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। बोलिए विठ्ठल भगवान की जय। बोलिए संत नामदेव जी की जय।